हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी राशि पे 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष और तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 है, तो वह राशि क्या है। किसी राशि पे 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष और किसी राशि पे 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 960 है, तो वो राशि क्या है। तो 32p डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, 64p डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 960 का 96p डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा 960। 96p बराबर में हो जाएगा 96,000, तो p बराबर में हो जाएगा 1000 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 को। एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे ऋण लेता है। 3 वर्ष बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि को ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो एक आदमी ने रेट दिया है 11% से और इंटरेस्ट दिया है 9,570 का और टाइम दिया है 3 वर्ष के लिए। तो रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 11/100 हो जाएगा। 100 जो प्रिंसिपल का रेशियो है और ये जो है सो 1 ईयर इंटरेस्ट, ये 1 साल का ब्याज 11 है। यदि 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज 11 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। 3 साल का ब्याज हो जाएगा 11 गुने 3, 33 हो जाएगा 3 साल का ब्याज। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 33 के रेशियो में, प्रिंसिपल हो जाएगा 100 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 133 के रेशियो में। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 100 से 133। ये हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। और 133 जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया 100 से 133। इंटरेस्ट जो है 9,570 के बराबर में है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 33 के रेशियो में और 33 रेशियो जो है 9,570 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 9,570 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 33, 290 का एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 290 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 290 इंटू का हो जाएगा 100। 29,000 हो गया प्रिंसिपल का वैल्यू और ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 को। एक निश्चित धनराशि पे 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 588 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें बोल रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। तो सबसे पहले रेट दिया है 10%, रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। समय दिया है 3 साल के लिए, तो 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 1000 जो है सो प्रिंसिपल के बराबर, प्रिंसिपल जो है सो 1000 रेशियो के बराबर में है। अब पहले साल के लिए 1000 पे 10%, 1/10 हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 100। फिर दूसरे साल के लिए 100 पे 1/10 तो ब्याज हो जाएगा 10 का। और तीसरे साल के लिए 10 पे 10% तो ब्याज हो जाएगा 1 का। और यहाँ पे इंटू होगा 3 इंटू 1 का 300 और हो जाएगा 30 और हो जाएगा 1। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 331 के रेशियो में, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो है ये 300 जो है ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 300 के रेशियो में और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर
डिफरेंस हो जाएगा 31 के रेशियो में, ये दोनों हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का रेशियो। और 31 रेशियो जो है 31 रेशियो जो है 588 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 588 डिवाइडेड बाय 31 तो 18, और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 18, और गुने प्रिंसिपल है 1000 के रेशियो में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 18000, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 को। साधारण ब्याज पे 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पे 2 वर्षों में 6250 की एक राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले साधारण ब्याज से लेंगे। तो साधारण ब्याज से 5 वर्षों में किसी राशि पे 60% की वृद्धि हो रही है। 60% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बट्टे हो जाएगा 100 का। और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 के रेशियो में, और अमाउंट हो जाएगा 160 के रेशियो में, और इंटरेस्ट हो जाएगा 60 के रेशियो में, इंटरेस्ट हो जाएगा 60 का। और 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 60 का, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5, तो 12 का 1 साल का ब्याज हो जाएगा 12 का। अब रेट निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल पे इंटू का हो जाएगा 100, तो रेट हो जाएगा 12%। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 6250 की एक राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे, रेट हो जाएगा 12/100, तीन बटे हो जाएगा 25। कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 25 से 28 टाइम 2 वर्ष के लिए दिया है। 25 से 28 दो बार लेंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 का। 625 रेशियो 6250 के बराबर में है। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 10 का, अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 784 और गुने का 10 7840, ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हो जाएगा अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो जाएगा 7884 और माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा 6250 का। $1590 ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो उस राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज हो गया 1590 का, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। गौरव 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे संदीप से 1500 उधार लेता है। एक वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव द्वारा संदीप को कितनी धनराशि देनी होगी। गौरव जो है सो साधारण ब्याज पे 1500 की राशि पे 14% की दर से 1 साल का ब्याज लेता है। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 15 इंटू का हो जाएगा 14। 1 साल का ब्याज हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 210 का। और 1 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव संदीप को कितनी धनराशि देनी होगी। तो 1 वर्ष बाद अमाउंट हो जाएगा 210 और प्लस का हो जाएगा 1500, 1710 1 वर्ष बाद उसे देनी होगी, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 25। साधारण ब्याज पे और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 और 7 वर्षों में 8500 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर को ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि जो है सो 5 वर्षों में 7500
और 7 वर्षों में 8,500 हो जाती है। अब इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हो जाएगा ईयर का 2 साल, और 2 साल में हो जाएगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 1,000 का, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 500 का। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 500 का, तो 5 साल का हो जाएगा, 5 साल का ब्याज हो जाएगा 500 और गुने 5 हो जाएगा 2500 का। 5 साल का अमाउंट दिया है 7,500 का, 5 साल का ब्याज हो जाएगा, 5 साल का ब्याज हो जाएगा 2500 का, तो मूलधन प्रिंसिपल हो जाएगा 5,000 का। अब रेट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो 1 साल का ब्याज है 500, 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल हो गया 5,000 इंटू का हो जाएगा 100, तो रेट हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 3 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 को। कोई राशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित वार्षिक दर पे 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह राशि साधारण ब्याज के उसी दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। कोई राशि 8 वर्ष में जो है 2 टाइम्स 2 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में राशि जो है 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स। इसको निकालेंगे 8/t इक्वल टू हो जाएगा n-1 अपॉन में हो जाएगा n-1, 8 डिवाइडेड बाई t, 2 - 1, 4 - 1, 8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा t, 1 अब डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, t बराबर में हो जाएगा 24 ईयर्स, t बराबर में हो जाएगा 24 साल, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यदि x% वार्षिक दर से 1400 की राशि पे 4 वर्षों का साधारण ब्याज और उसी राशि पे उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 है, तो x का मान ज्ञात करें। साधारण ब्याज से लेंगे x% वार्षिक दर से 1400 की राशि पे 4 वर्षों का साधारण ब्याज और उसी राशि पे 1400 की राशि पे उसी दर से x% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज का योग 672 है। 5,600x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 2,800x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा 672, 8,400x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा 672, 8,400x 67,200, तो x का वैल्यू हो जाएगा 67,200 डिवाइडेड बाय 8,400, 0 से 0 कट गया, तो 672 में हम 84 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो x का मान ज्ञात कीजिए। रेट क्या हो जाएगा, रेट है x और x हो गया 8%, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं SSC CHL 2020 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है और 3 वर्ष के बाद ऋण की धनराशि 2 गुनी और ब्याज दर 2% कम हो जाती है। 5 वर्ष के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 है और जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है जो 11 से ही 1/3 वर्षों के लिए लिए गए ऋण के रूप में ली गई थी, तो
लिए गए प्रारंभिक ऋण की राशि को ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले किसी राशि पे 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज लेंगे। किसी राशि पे 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल रेट और टाइम है 3 वर्षों के लिए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, 3 PR डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। अब इसी राशि के दोगुने पे इसी राशि पे 2 गुने पर R-2% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज लेंगे। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल 2p हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा R-2 इंटू का हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। 2PR माइनस का हो जाएगा 4p इंटू का हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। 10PR बराबर हो जाएगा 20p और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। अब इस दोनों का इक्वल जो दिया है, योग दिया वो 13,600 का है। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3PR इंटू का डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, 3PR डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 और प्लस का हो जाएगा 10PR माइनस का हो जाएगा 20p डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 13,600। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। 3PR प्लस का हो जाएगा 10PR माइनस का 20p इक्वल टू हो जाएगा 13,60,000 के बराबर में है। टोटल हो जाएगा 13PR माइनस का हो जाएगा 20p इक्वल टू 13,60,000। अब जो है सो पहले धनराशि पर P पर 8% की ब्याज दर से 11 सही 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 13,600 है। तो साधारण ब्याज बराबर है प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया है 11 से 34 बट्टे हो जाएगा 300। साधारण ब्याज दिया है 13,600 का। 34PR डिवाइडेड बाय हो जाएगा 300। अब 13,600 को 34 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13,600 डिवाइड बाय 34, तो ये हो जाएगा 400 का। 400 PR डिवाइडेड बाय हो जाएगा 300, तो PR का वैल्यू हो जाएगा 1,20,000 का। अब ये जो PR का वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में हम रखेंगे। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 13PR माइनस 20p इक्वल टू 13,60,000 और PR का वैल्यू है कितना? PR का वैल्यू है 1,20,000 का माइनस का 20p इक्वल टू 13,60,000
तो 1,20,000 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1,56,000। सॉरी 15,60,000 हो गया, माइनस का 20p इक्वल टू हो जाएगा 13,60,000 का, माइनस का हो जाएगा 20p। 13,60,000 में से 15,60,000 को माइनस करेंगे, माइनस 20p इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 लाख, माइनस से माइनस कट गया तो p बराबर में हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, p बराबर में हो जाएगा 10,000। p हो गया 10,000। और ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है।